हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं जितेंद्र सिंह चौहान यही भगवान से आशा करता हूं आप घर पे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पढ़ेगा इंडिया तो आत्मनिर्भर बनेगा इंडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं करंट जीके में, और करंट जीके में मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। अब करंट जीके की एक प्रश्नों की सीरीज लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, और यह है प्रश्नावली 1। और इस तरीके की और भी प्रश्नावलियां करंट जीके पर आपसे चर्चा में आने वाली हैं और हम उन पर खूब चर्चा करने वाले हैं। तो आइए मज़ा लेते हैं उन प्रश्नों का, और उनसे आप और भी बहुत सारे प्रश्न सीखने का प्रयास कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नावली 1, जो कि भारत, विश्व और राजस्थान के करंट जीके से संबंधित है। पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित कंबाला किस राज्य का पारंपरिक खेल है। ए ऑप्शन है पश्चिमी बंगाल, बी ऑप्शन है बिहार, सी ऑप्शन है तेलंगाना और डी ऑप्शन है कर्नाटक। अतः इसका राइट आंसर है कर्नाटक। कंबाला कर्नाटक का पारंपरिक खेल है, और इस खेल का एक नाम और है, इसे भैंसा दौड़ भी कहते हैं। और इस दौड़ का आयोजन कीचड़ वाले स्थानों पर किया जाता है। अतः कंबाला कर्नाटक का पारंपरिक खेल है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न नंबर 2 है, राजस्थान पर्यटन का वर्तमान लोगो क्या है। और पहला ऑप्शन है जाने क्या दिख जाए, दूसरा ऑप्शन है अतुल्य राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है अतुल्य राजस्थान, और सी ऑप्शन है पधारो मारा देश, और डी ऑप्शन है ढोला मारू। अतः इसका राइट आंसर है पधारो महारे देश, पधारो महारे देश इसका राइट आंसर है। राजस्थान पर्यटन का वर्तमान लोगो है पधारो मारा देश। जनवरी 2019 से इसे राजस्थान पर्यटन का पुनः लोगो बना दिया गया है। इसका मतलब यह पहले भी लोगो रह चुका है। 1993 में पधारो महारा देश पहली बार राजस्थान पर्यटन का लोगो बना था। हालांकि राजस्थान का पहला पर्यटन लोगो 1978 में बना था, जिसका नाम था ढोला मारू, और 1993 में पहली बार पधारो मारा देश बना। और अब कौन सी बार, दूसरी बार यह राजस्थान पर्यटन का पुनः लोगो बना दिया गया है। इस लोगो में दिखाया गया है, शाम का समय है, एक आदमी ऊंट को लेकर जा रहा है। और 2016 में हमारे राजस्थान पर्यटन का लोगो क्या था, जाने क्या दिख जाए। इससे पहले पधारो महारा देश से पहले हमारे राजस्थान पर्यटन का लोगो था जाने क्या दिख जाए, लेकिन अब जनवरी 2019 से पुनः बन गया है पधारो महारा देश। इसमें फील आती है राजस्थान की, पधारो मारा देश इस एक राजस्थानी फील को दर्शाता है। अतः ये सबसे बेस्ट लोगों का अवार्ड इसे मिलना चाहिए हमारे राजस्थान के लोगों में। प्रश्न नंबर 3, दिसंबर 2019 में मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता। ए ऑप्शन है सुमन राव, बी ऑप्शन है ऑफली मैजिनो, सी ऑप्शन है टोनी एन सिंह, डी ऑप्शन है वानेसा पोन्स। अतः इसका राइट आंसर है टोनी एन सिंह। और टोनी एन सिंह का संबंध कहां से है। टोनी एन सिंह संबंधित है, इनका संबंध है, टोनी एन सिंह कहां से संबंधित हैं, ये संबंधित हैं जमैका से। ये जमैका की सुंदरी हैं, और हमारी भारत का प्रतिनिधित्व इस प्रतियोगिता में सुमन राव ने किया। और सुमन राव भी हमारे राजस्थान की रहने वाली हैं, राजस्थान के राजसमंद जिले से संबंधित है सुमन राव। और सुमन राव तीसरे नंबर पे रही। हमारी सुमन राव ने भी झंडे गाड़ दिए इस प्रतियोगिता में, तीसरा स्थान उन्होंने प्राप्त किया। पहला नंबर तो टोनी एन सिंह का रहा और तीसरे नंबर पर सुमन राव रही मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में।
आइए अगले प्रश्न को देखें। भारत का 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है? ए ऑप्शन है शिलांग, बी ऑप्शन है इम्फाल, डी ऑप्शन है अगरतला, डी ऑप्शन है अमरावती। अतः राइट आंसर है अमरावती। अमरावती कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। और अमरावती 1 जनवरी 2019 से भारत का 25वां हाई कोर्ट। अतः अब भारत में कितने हाई कोर्ट हैं? अब भारत में 25 हाई कोर्ट हैं। और 25वां हाई कोर्ट कौन सा है? अमरावती। और अमरावती कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। और कब से बना है? ये 1 जनवरी 2019 से बना है। आइए अगले प्रश्न को देखें। 13वें जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन 13वें जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन कब किया गया? ए ऑप्शन है 24 से 28 जनवरी 2020, बी ऑप्शन है 23 से 28 जनवरी 2020, सी ऑप्शन है 23 से 27 जनवरी 2020 और डी ऑप्शन है 25 से 30 जनवरी 2020। अतः राइट आंसर क्या है? सी, 23 से 27 जनवरी 2020 को ये 13वां कौन से नंबर का 13वां जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ? डिग्गी पैलेस। और ये डिग्गी पैलेस कहाँ पर है? डिग्गी पैलेस तो जयपुर में है। और इसका उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन किया वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने। अतः अशोक गहलोत जो कि हमारे राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस 13वें जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का इसका उद्घाटन किया। यह एशिया का नंबर 1 साहित्य सम्मेलन है। यह विश्व के 5 प्रमुख साहित्य सम्मेलनों में शामिल हैं। अतः 13वां जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 23 से 27 जनवरी 2020 को डिग्गी पैलेस जयपुर में आयोजित किया गया। प्रश्न नंबर 6। 26 जनवरी 2020 को भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन रहे? ए ऑप्शन है साइरिल रामाफोसा, बी ऑप्शन है बराक ओबामा, सी ऑप्शन है डोनाल्ड ट्रंप और डी ऑप्शन है जायर बोल्सोनारो। डी ऑप्शन है जायर बोल्सोनारो। अतः इसका राइट आंसर है डी, जायर बोल्सोनारो। ये ब्राजील के राष्ट्रपति हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति उन दिनों भारत की यात्रा पर थे, जो कि 26 जनवरी 2020 को भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे, जिनका नाम है जायर बोल्सोनारो। आइए अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। प्रश्न नंबर 7। जुलाई 2019 में विश्व विरासत स्टोन सूची में राजस्थान के किस पत्थर को शामिल किया गया है? ए ऑप्शन है जालोर ग्रेनाइट, बी ऑप्शन है कोटा स्टोन, सी ऑप्शन है मकराना मार्बल, डी ऑप्शन है बंसी पहाड़पुर स्टोन। अतः 7वें का राइट आंसर है मकराना मार्बल को विश्व विरासत स्टोन सूची में जुलाई 2019 में शामिल किया गया है। मकराना का मार्बल मकराना नागौर का प्रसिद्ध है। यह राजस्थान का सबसे बेस्ट मार्बल भी है और इस मार्बल का प्रयोग आगरा का ताजमहल में इसका प्रयोग किया जा चुका है और इस मार्बल का प्रयोग कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल, अतः कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में भी इसका प्रयोग किया गया है। अतः यह हमारा मकराना मार्बल पूरी दुनिया में अपने नाम से जाना जाता है। उच्च क्वालिटी का मार्बल है जिसे अब विश्व विरासत स्टोन सूची में शामिल कर लिया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। अमेरिकी ओपन टेनिस 2019 के पुरुष एकल विजेता कौन रहे हैं? ए ऑप्शन नोवाक जोकोविच,
बी रोजर फेडरर, सी लिएंडर पेस, डी राफेल नडाल। अतः इसका राइट आंसर है राफेल नडाल। राफेल नडाल कहाँ के प्लेयर हैं? ये स्पेन के रहने वाले हैं। एक साल में 4 प्रतियोगिताएं होती हैं। ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस, फ्रेंच ओपन टेनिस, विंबलडन ओपन टेनिस और अमेरिकी ओपन टेनिस। और यहाँ पर आपसे चर्चा की गई है अमेरिकी ओपन टेनिस। अतः ये इनका क्रम होता है। इनके आयोजन के हिसाब से इनको मिलाकर ग्रैंड स्लैम कहा जाता है और उसमें भी कई सारी प्रतियोगिताएं होती हैं। अमेरिकी पुरुष एकल स्पर्धा, महिला एकल स्पर्धा, पुरुष युगल स्पर्धा, महिला युगल स्पर्धा, मिश्रित युगल स्पर्धा। उनमें से अमेरिकी ओपन टेनिस 2019 के पुरुष एकल विजेता को जीता है। पुरुष एकल विजेता हैं राफेल नडाल, जो कहां के रहने वाले हैं? स्पेन के। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। भारतीय थल सेना के वर्तमान थल सेनाध्यक्ष कौन हैं? ए ऑप्शन बिपिन रावत, बी ऑप्शन मनोज मुकुंद नरवाने, सी ऑप्शन दलवीर सिंह सुहाग, डी ऑप्शन करमवीर सिंह। अतः 9 का उत्तर बी सही है। भारत के वर्तमान थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवाने हैं और 1 जनवरी 2020 से ये भारत के नए थल सेनाध्यक्ष बने हैं। इनसे पहले हमारे भारत के थल सेनाध्यक्ष थे बिपिन रावत। अतः इन्होंने बिपिन रावत का स्थान ग्रहण किया है। आइए अगले प्रश्न पर रुक करते हैं। बिहारी पुरस्कार 2019 किसे देने की घोषणा की गई है? ए ऑप्शन है मनीषा कुलश्रेष्ठ, मनीषा कुलश्रेष्ठ। बी ऑप्शन है डॉक्टर आइदान सिंह भाटी, सी ऑप्शन है राजेश कुमार व्यास, डी ऑप्शन है डॉक्टर जयसिंह नीरज। अतः 10 का उत्तर बी सही है। डॉक्टर आइदान सिंह भाटी को बिहारी पुरस्कार 2019 देने की घोषणा की गई है। उनकी किस कृति के लिए दी गई है? कृति का नाम है आंख हियेरा हरियल सपना। आंख हियेरा हरियल सपना पुस्तक के लेखक हैं आइदान सिंह भट्टी, जिनकी इस किताब के लिए उन्हें बिहारी पुरस्कार 2019 देने की घोषणा की गई है। बिहारी पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन दिल्ली द्वारा, के बिड़ला फाउंडेशन दिल्ली द्वारा केवल राजस्थान के साहित्यकारों को प्रदान किया जाता है। अतः केवल राजस्थान के साहित्यकारों को ये पुरस्कार दिया जाता है और 2019 का ये पुरस्कार डॉक्टर आइदान सिंह भाटी साहब को देने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार किसे दिया गया? ए ऑप्शन है वार, बी ऑप्शन है आर्टिकल 15, सी ऑप्शन है गली बॉय, डी ऑप्शन है मर्द को दर्द नहीं होता। अतः 11 का उत्तर 3 सही है, सी गली बॉय। गली बॉय फिल्म के निर्देशक कौन हैं? इसके निर्देशक हैं जिनका नाम है जोया अख्तर द्वारा निर्देशित है। ये जोया अख्तर द्वारा निर्देशित फिल्म है और इस फिल्म को कितने फिल्म फेयर पुरस्कार मिले हैं? 13 फिल्म फेयर पुरस्कार मिले हैं और आज तक भारत की किसी भी फिल्म को इतने फिल्म फेयर नहीं मिले हैं। अतः ये भारत की पहली फिल्म है जिसे 13 फिल्म फेयर पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार भी इसी गली बॉय फिल्म को दिया गया है, जो कि जोया अख्तर द्वारा निर्देशित है। आइए अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। प्रश्न नंबर 12। राजस्थान की कौन सी झील नवंबर 2019 में हजारों प्रवासी पक्षियों की मौत के कारण चर्चा में रही? पहला पिछोला झील, दूसरा पंचभद्रा झील, सी आना सागर झील, डी सांबर झील। अतः चर्चा में रही 12 का उत्तर है सांबर झील। आप जानते हैं सांबर झील कहां पर है? यह झील सांभर जयपुर में है। राजस्थान की सबसे ज्यादा
खारे पानी की झील है और ये झील सुर्खियों में आई क्योंकि इस झील पर नवंबर 2019 में काफी पक्षियों की मृत्यु हो गई। एक बीमारी के कारण ये पक्षियों की मौत हुई। उस बीमारी का क्या नाम है? उस बीमारी का नाम है एवियन बोटुलिज्म। इस बीमारी के कारण काफी पक्षियों की मौत हुई, जिसके कारण यह झील सुर्खियों में आ गई। झील का नाम है सांबर झील, जो सांबर जयपुर में स्थित है। आइए अगले प्रश्न को देखें। दिसंबर 2019 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा किसे विश्व की सबसे प्रसिद्ध किशोरी घोषित किया गया है? ए पायल जांगिड, बी ग्रेटा थनबर्ग, सी मलाला यूसुफजई, डी गौरवी सिंघवी। अतः इसका 13 का उत्तर है मलाला यूसुफजई। ये मलाला यूसुफजई पाकिस्तानी बालिका हैं और जब ये अपनी सहेलियों के साथ स्कूल जा रही थीं तो तालिबानियों ने इन पर गोली चलाई और इनकी कनपटी में गोली लगी। ये बाद में ठीक हो गई। इन्हें पूरे दुनिया में शिक्षा के लिए जाना जाता है। मलाला यूसुफजई को अगर आधुनिक कालीबाई नहीं कहें तो इसी से कोई बड़ी उपमा नहीं दी जा सकती है, कालीबाई से तुलना की जा सकती है। अतः अगर हम उन्हें आधुनिक कालीबाई कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अतः पाकिस्तानी बालिका जिनका नाम मलाला यूसुफजई, जिन्हें कनाडा की अब मानद नागरिकता दे दी गई है। कनाडा की मानद नागरिकता इन्हें प्रदान कर दी गई है। और इस लड़की के नाम एक रिकॉर्ड है। 2014 में इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया और यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये सबसे कम उम्र की व्यक्ति हैं। और अब इन्हें संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व की सबसे प्रसिद्ध किशोरी घोषित किया गया है, जिसके कारण ये सुर्खियों में आ गई हैं। प्रश्न नंबर 14, मानव विकास रिपोर्ट 2019 में भारत का कौन सा स्थान है? ए 128वां, बी 129वां, सी 130वां, डी 131वां। अतः 14 का राइट आंसर है बी 129वां। पहला, मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रदान की जाती है। यह शिक्षा, आय व स्वास्थ्य के आधार पर तैयार की जाती है और पहले नंबर पर रहा है नॉर्वे, दूसरे नंबर पर रहा है स्विट्जरलैंड, दूसरे नंबर पर रहा है स्विट्जरलैंड, तीसरे नंबर पर रहा है आयरलैंड और भारत का नंबर रहा है 129वां। भारत का नंबर रहा है 129वां। तो अंतिम 189वें नंबर पर रहा है नाइजर। अंतिम 189वां नंबर है नाइजर का। तो ये मानव विकास रिपोर्ट में विभिन्न देशों की स्थिति है जिसके बारे में आपने चर्चा की। भारत का स्थान 129वां है। आइए अगले प्रश्न को देखें। 15वां प्रश्न नंबर 15 और यहां भी 15वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 21 से 23 जनवरी 2019 को कहां आयोजित हुआ? ए नई दिल्ली, बी पणजी, सी वाराणसी उत्तर प्रदेश, डी कुरुक्षेत्र हरियाणा। अतः 15 का राइट आंसर है वाराणसी उत्तर प्रदेश में 15वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 21 से 23 जनवरी को आयोजित किया गया था, जिसके मुख्य अतिथि कौन थे? मुख्य अतिथि रहे मॉरिशस के प्रधानमंत्री जिनका नाम है प्रविद जगन्नाथ। इसके मुख्य अतिथि रहे जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं, जो सुर्खियों में आए इस सम्मेलन के कारण। वाराणसी उत्तर प्रदेश में 15वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन आयोजित हुआ। आपको मेरा यह लेक्चर कैसा लगा? क्योंकि अब कुछ परीक्षाओं के बारे में कुछ सूचनाएं आ रही हैं, तो विद्यार्थियों का मुझसे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि गुरुजी करंट पढ़ाओ। इसी सिलसिले में मैं आज लेकर आया और अब मैं प्रयास करूंगा कि हर सप्ताह में एक करंट की क्लास आपको पढ़ाई जाए,
जिसमें भारत, विश्व और राजस्थान तीनों से ही संबंधित प्रश्न हो, जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से हो, उनकी व्याख्या की जाए और आपका मार्गदर्शन किया जाए। आप सभी लोग मुझे कमेंट्स करें, क्योंकि चौहान की ताकत है कमेंट्स। जितने कमेंट्स करेंगे चौहान का उत्साह बढ़ता है। मैं आपके कमेंट्स के इंतज़ार में रहता हूँ। इंतज़ार करते रहिए अगले लेक्चर का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद साथियों।